फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना बताऊंगी। उसके साथ साथ थ्योरी पार्ट को भी कवर करूंगी और वो भी बहुत ही ईजीएस्ट मेथड से। बट उसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, वो भी वीडियो को बिना स्किप किए। फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन जो होते हैं देखने में तो टफ लगते हैं, बट होते हैं हमारे पास बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं वो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक लर्न करना पड़ेगा। बेसिक क्या है हमारे पास, हमने 10th क्लास में कुछ फॉर्मूले रीड किए थे। तो वो फॉर्मूले क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल। और अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में हो जाएगा। और अगर इस फॉर्मूले से हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो क्या होगी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना लिए हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एग्ज़ाम में, तब हमारे पास अगर इस टाइप की कुछ फॉर्म बन रही होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तब हम क्या करेंगे, उसके प्लेस पे क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। और अगर हमारा पूरा क्वेश्चन साइन थीटा और कोस थीटा में दिया हुआ, अगर हमारा क्वेश्चन साइन थीटा और कोस थीटा में दिया हुआ है और हमें अपना फाइनल आंसर कोस थीटा में फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे वहाँ पे साइन थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं और अपना आंसर को क्या कर सकते हैं, कोस थीटा की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे 3 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला हमें लर्न करना है, उससे हम क्या कर सकते हैं 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है हमारा 1 के। यहाँ से भी हम क्या करेंगे 2 फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे 2 फॉर्मूले निकालेंगे। तो यहाँ से हम सीकेंट स्क्वायर थीटा का निकालते हैं सबसे पहले। जब हम सीकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या माइनस का, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का। यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। और अगर हम यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको दूसरी साइड भेज देंगे, ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा हमारा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। इस तरह से हमें क्या करना है, बस ये फॉर्मूले लर्न करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। यहाँ से हमने क्या किया, फिर 2 फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या बन जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ये क्या हुआ हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। यहाँ से हमने क्या किया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हुई हमारी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमें ट्रिग्नोमेट्री जो है हमें 10th क्लास में ये सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, बस 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 2 फॉर्मूले बना सकते हैं फिर उसकी हेल्प से। अब हमने जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मतलब ये क्या होती है हमारी लर्न करने की ट्रिक होती है। हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन कोस टैन कोट सबकी क्या करेंगे, यहाँ से रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रिक होती है लर्न करने की। तो ये ट्रिक क्या है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे पी के बताता है हमें परपेंडिकुलर, पी क्या हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बी बेस होता है। ठीक है, और एच क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। अब हमें पता है हमारे पास एक ट्रायंगल की अगर हम बात करें, सपोज ये क्या हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से हम क्या दिखा देते हैं 90 डिग्री के एंगल को दिखा देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नेमिंग करें, ये क्या हमारी ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड की, इस साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो हमारे पास ये खड़े वाली साइड होती है ना, ऐसे खड़ी है ये हमारी, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। जो ये वाली साइड है लेटी हुई साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं बेस। और ये क्या होती है हमारी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे PBP HHB हमने लिखे हैं, ये हमारे किसको बताते हैं, P बताता है परपेंडिकुलर को, B बताता है हमारा बेस को, H जो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारे ये क्या होंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस होंगे। और याद करने की ट्रिक क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, अगर हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन थीटा क्या होगा हमारा P/H। ये होगी हमारी साइन थीटा की वैल्यू, फिर होगी कोस की वैल्यू, फिर होगी टेन की वैल्यू, फिर साइन का उल्टा क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट। इस तरह से क्या होती है हमारी वैल्यू चलती जाएंगी। तब अगर हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हम इसको इंग्लिश में इस तरह बता देते हैं ना कि हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज हमें यहाँ से क्या करनी है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी P/H। साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है P/H के इक्वल होता है। फिर हम आता है हमारा कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है हमारा B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर आता है हमारा टेंजेंट थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा हमारा P/B के इक्वल। ये क्या साइन, फिर कोस, फिर क्या आता है हमारा टेन, फिर साइन को उल्टा क्या होता है हमारा कोसिकेंट, तो वो क्या होगा हमारा H/P, डेट मीन्स उल्टा H/P। फिर कोस का उल्टा क्या होता है हमारा सीकेंट, क्या होता है हमारा सीकेंट, तो वो क्या होगा H/B। टेन का उल्टा होता है हमारा क्या होता है कोट, तो कोट थीटा किसकी रेशो बनती है हमारी B/P की रेशो, B/P की रेशो। तो ये क्या हमारे पास जनरली मेथड हम ऐसे याद कर लेते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बट यहाँ पे जो PBH जो हमारे होते हैं वो मैंने आपको बताई दी है कि वो क्या होते हैं हमारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो रेशो है हमारी साइन थीटा जो है हमारी P/H की रेशो है, कोस थीटा हमारी B/H की रेशो होती है, टेंजेंट थीटा P/B की रेशो होती है। और यहाँ पे क्या हो, पहले साइन कोस फिर टेन, फिर साइन को उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की होगी नीचे से H/P होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कोस था तो कोस को उल्टा क्या होता है सीकेंट। कोस कैसे बन रहा था B/H, और सीकेंट कैसे बनेगा H/B। इस तरह से टेन कैसे बन रहा था P/B, और कोट कैसे बनेगा B/P। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको लर्न करने का ही हमारा क्या होता है मेथड होता है। अब हमारे पास ये जो P/H B/H इनको मतलब ये यूज़ कैसे करने हैं, हमें ये सब यूज़ कैसे करने हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए, सपोज अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए व्हेन टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 15/8, अगर हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे दी जाए 15/8 देन, और हमसे पूछ ली जाए साइन थीटा बताओ किसके इक्वल होगा, तब हम इसकी हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। टेंजेंट थीटा हमें दे दिया 15/8, साइन थीटा हमें बताना है कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होगा। अब हमें पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है 15/8 के इक्वल। रखो इसको, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है हमारा 15/8 के इक्वल। और टेंजेंट थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें पता चल गई है। हमें क्या करनी है, हाइपोटेन्यूस भी पता होना चाहिए, साइन क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता चल गया, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, बेस हमारा 8 है, बट हमें क्या चाहिए हाइपोटेन्यूस भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो वो क्या होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेन्यूस पता है, हमें यहाँ बट हमें तो क्या पता है यहाँ पे 15/8, यानी कि परपेंडिकुलर पता है बेस पता है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 15 स्क्वायर, और बेस कितना है हमारा यहाँ पर 8। हम क्या करेंगे यहाँ से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगी हमारी 289। तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा हमारा 17। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। तो ये कितना हो गया हमारा 17, और परपेंडिकुलर तो हमें पहले पता था वो कितना था 15। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 15/17। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रेशो में वैल्यू दी गई है तब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमें सब कुछ पता होना चाहिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या बताया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल लर्न करने के बारे में बताया जाता है। क्या होता है वो टेबल बेसिकली हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है हमारा थीटा, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे थीटा, वो किस में होता है हमारा डिग्री में होता है। ठीक है, इतनी बात। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल लेके चलेंगे। सबसे पहले हम कौन सा एंगल लेते हैं, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45, देन 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या लिखे, एंगल लिखे। और फिर इस साइड क्या होते हैं हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, कोस का उल्टा सीकेंट थीटा, टेंजेंट का उल्टा कोट थीटा। और अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लर्न करने की ट्रिक क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो होती है हमें लर्न करने की ट्रिक क्या होती है, हमें क्या करना होता है, साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी होती है। साइन 0 की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 30 √3/2, सॉरी साइन 60 की होता है हमारे पास √3/2 और साइन 90 की होता है हमारे पास 1। हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है। ऊपर हमें ध्यान रखना है 0 होगा सबसे पहले हमारे पास, जो एंगल होगा हमारा वो सबसे पहले क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, फिर 45, 60 और फिर 90। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस आपने क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है। ठीक है, कर लिया आपने। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। अब लिखो 1, फिर लिखो √3/2, फिर लिखो 1/√2, 1/2 और फिर 0। सबसे पहले आपने ये लर्न कैसे करनी है, इस तरह से। फिर कोस थीटा की अगर लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दोगे। और टेंजेंट थीटा क्या होता है मेरे पास, सबको पता है, वो भी हमें क्या बताया, 10th क्लास में बता दिया जाता है। टेंजेंट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन अपॉन कोस 0/1 क्या होगा मेरे पास, 0 होगा। तो टेंजेंट यहाँ पे मेरे पास 0, यहाँ पे देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0/1 क्या होगा मेरे पास, 0। यानी कि टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी हमारी, सबसे पहले क्या आएगी 1/2 और फिर उसके अपॉन में √3/2। तो वैल्यू क्या बनी 1/√3। हम क्या करेंगे, साइन अपॉन कोस करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर क्या बनेगी 1, फिर बनेगी √3 और फिर बनेगी हमारी इन्फिनिटी। ठीक है, इतनी बात। आपने क्या करनी है, बस साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है और कोस थीटा के लिए साइन का उल्टा यहाँ पे कर देना है। टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। और कोसिकेंट क्या होता है हमारा, साइन का उल्टा होता है हमारे पास। साइन का क्या होता है हमारे पास, उल्टा। अब अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे कोसिकेंट 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी, 0 ही होगी हमारे यहाँ पे। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, हमें क्या करना है, इस तरह से फाइंड आउट करते जाना। 1/√2 का उल्टा क्या होगा हमारे पास, √2 होगा। इसका उल्टा करो, साइन थीटा कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, 2/√3। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना होगा, 1। ठीक है, ऐसे सीकेंट की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, कोस का उल्टा करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कोस का उल्टा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2/√3, फिर √2 और फिर 2। ऐसे हम क्या करते जाएंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। कोट थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का उल्टा करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा हमारा, सबसे पहले इसका उल्टा 0, फिर यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, फिर क्या होगा हमारा √3। 1 का उल्टा क्या होगा 1 और √3 का उल्टा क्या होगा मेरे पास 1/√3। इसका उल्टा क्या होगा 1/∞। 1/∞ क्या होता है हमारा 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 0। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लर्न कर सकते हैं। तो ये हमें 10th क्लास में भी बताया जाता है। हमें क्या करना है, ओनली ये वाली वैल्यू लर्न करनी है, फिर इसका उल्टा करना है। तो वो क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू। और टेंजेंट थीटा हमारे पास हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो 0/1 क्या होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसको और
और इसके अपोन में करेंगे तो क्या बनेगा √3। 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। इस तरह से हम क्या करते जाएंगे वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। साइन थीटा की हम जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो कोसेकेंड थीटा का हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। हम क्या करेंगे उसका उल्टा करेंगे ना, यहाँ पे भी 0 का उल्टा 0, 1/2 का उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे कितना मिलेगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना मिलेगा √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना मिलेगा 2√3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे इजली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, इतना आपको 10th क्लास में बता दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री एंड रेडियन। ये डिग्री और रेडियन क्या होते हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं एंगल को जब भी हमें मेज़र करना हो तो हम किस में करते हैं डिग्री और रेडियन में। सपोज अगर हमें कोई बोल दे कि 5 डिग्री, तब हम इसको कैसे लिखते हैं, डिग्री को रिप्रेजेंट किस वे से करते हैं, ऐसे 0 डाल के हम क्या करते हैं डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमको किसी ने बोला कि 5 डिग्री लिखो तो 5 डिग्री क्या होगा 5 और उसके ऊपर ऐसे 0, और उसको 5 रेडियन लिखना है तो क्या होगा C। यानी कि डिग्री का सिंबल क्या है हमारे पास ये, और रेडियन का सिंबल हमारे पास क्या है ये। ठीक है, इतनी बात। सपोज अगर हमने ये क्या है हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल जो है उसको यहाँ पे क्या है सेंटर होगा, और यहाँ से हमने ये क्या ड्रॉ कर लिया एक रेडियस। यहाँ ये एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल का सेंटर हुआ हमारे पास, यहाँ से यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ करी वो क्या होगी रेडियस। ऐसे हमने यहाँ से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर ली तो वो भी क्या हुई हमारे पास रेडियस। यहाँ हम एक नेम दे देते हैं O, यहाँ नेम दिया हमने A, और यहाँ एक नेम दिया B। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे आर्क, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं रेडियस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये भी क्या हुआ रेडियन, और यहाँ पे जो एंगल बनता है तो वो कितना होता है हमारे पास थीटा। ठीक है, अब हमारे पास डिग्री और रेडियन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर, तो वो क्या होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला होता है थीटा, यहाँ पे जो हमारा थीटा होता है वो बेसिकली किस में होता है हमारा रेडियन में होता है। यहाँ पे जो हमारा थीटा होता है वो किस में होता है हमारा रेडियन में होता है। थीटा क्या है हमारा यहाँ पर एंगल है, आर्क क्या है हमारी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, रेडियस क्या है हमारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। यानी कि जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तब आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करना बताऊँगी। जैसे यहाँ पे आर्क है हमारी, यहाँ पर हमारी क्या आर्क, यहाँ से यहाँ तक है हमारे यहाँ पे तो आर्क। ये तो हम अगर जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब हमें क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सपोज हमें डिस्टेंस दे दिया गया, हम क्या करेंगे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर देंगे। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है डिग्री और रेडियन का, डिग्री और रेडियन में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हमारे पास आता कहाँ से है, वो फॉर्मूला हम ड्राइव करना सीखेंगे आज। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास ये क्या सर्कल है, हमें पता है अगर हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताना तो वो कितना होता है हमारे पास 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास बाउंड्री होती है। जैसे ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोल देते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वो कितना होगा मेरे पास 2πr। तो यानी कि आर्क कितनी होगी यहाँ पे 2πr होगी। ठीक है, और रेडियस तो हमारी r ही रहने वाली है। रेडियस तो अगर हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लें तो तब भी r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ले लें तब भी r, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो मतलब रेडियस तो सेम ही रहने वाली है। तो रेडियस को हमने रख दिया r। और थीटा क्या होगा हमारा यहाँ पर। अब देखो ये अगर हम, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सर्कल, कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कंप्लीट सर्कल की बात करी है, फिर हमने क्या किया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, यानी कि बाउंड्री की बात कर रहे हैं सर्कल की। ठीक है, डैट मीन्स कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा यहाँ पे क्या था एंगल था हमारा। बट अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, तो पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है इस तरह से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस तरह से जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और जो कंप्लीट ऐसे एंगल बनता है तो वो 360 का होता है हमारे पास। तो ये इस ऐसे कंप्लीट एंगल बन रहा है तो थीटा कितना होगा यहाँ पे एंगल हमारा 360 डिग्री। ठीक है, इतनी बात। यहाँ पे r से r क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो 360 डिग्री हमारा किसके इक्वल आया यहाँ पर 2π के इक्वल। और अगर हम यहाँ पे क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, हम यहाँ पे दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तब हमारा यहाँ पे क्या आएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा पाई। और जो पाई यहाँ पे हमारा होगा वो किस में होगा हमारा रेडियन में होगा। यहाँ पे जो हमारा पाई है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री जो हमारा यहाँ पे है वो पाई जो है हमारा यहाँ पर वो किस में है हमारा रेडियन में है। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा। ठीक है, इतनी बात। ये मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप से आएंगे, इस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, और जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा है तो वो हमने क्या पूरा एक सर्कल लेके उसके बारे में डिस्कस किया है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन के इक्वल होता है। हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से भी हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट को समझ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को करोगे तब आपको सोल्व करना आ जाएगा। अब आपने क्या, एक बात हमेशा यहाँ पे, क्या हमारे पास डिग्री भी है, रेडियन भी है। अगर आपके पास क्वेश्चन डिग्री में दिया होगा, अगर आपके पास जो क्वेश्चन है वो डिग्री में दिया होगा और आपसे जो आंसर है वो रेडियन में पूछा गया होगा, तब आप क्या करोगे, डिग्री टू रेडियन, तब आप क्या करोगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, पाई अपॉन 180। अगर आपको जो क्वेश्चन है वो डिग्री में दिया है और आपको आंसर रेडियन में निकालने के लिए बोला गया है, तब आप क्या करोगे, वहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू कितनी रखोगे, पाई बाय 180 डिग्री। ये भी लर्न करने के मेथड होता है हमारे पास। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 180 डिग्री किसके इक्वल है, पाई रेडियन के इक्वल है, तब 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बटा 180 नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन रेडियन में दिया होगा और हमसे आंसर जो होगा डिग्री में पूछा जाए, क्वेश्चन अगर हमें रेडियन में दिया, आंसर हमसे डिग्री में पूछा जाए, अगर रेडियन में दिया होगा तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास, और आंसर अगर हमें डिग्री में पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से क्या कर देंगे, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमें ये रिलेशन तो हमें याद रखना है कि 180 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। अगर हमें वहाँ पे क्वेश्चन डिग्री में दिए और आंसर रेडियन में पूछा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमारा क्वेश्चन रेडियन में है, आंसर डिग्री में पूछा जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से यहाँ से भी तो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 रेडियन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पाई क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 1c की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट मीन्स आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वैल्यू लर्न होनी चाहिए कि 180 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री हमारा किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे अपना। डेट मीन्स क्वेश्चन को देख के, सिचुएशन को देख के वहाँ पे कि क्या हमारे यहाँ पे सिचुएशन है। अगर डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में बना लोगे, अगर रेडियन में दिया होगा आप क्या करोगे, उसको डिग्री में बना लोगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको क्या लर्न करना है कि 180 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। इतनी बात। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर ऑफ कॉमन एंगल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब जो होते हैं हमारे पास डिग्री, अब यहाँ पर सपोज हमारे पास जो एंगल होते हैं वो कितने 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 उसके होते हैं हमारे, 30 डिग्री, फिर 45, 60, 90, 180, 270, 360। अभी मैंने आपको एक बात बताई है, डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं ना सबके ऊपर, ये क्या हुआ, डेट मीन्स ये जो एंगल हमने दिखाए हैं वो किस में है, हमारे डिग्री में है। और अब हम क्या करेंगे, रेडियन में लिखेंगे। तो रेडियन में हम उसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे अगर हमें रेडियन में बताना हो कि 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में बताना हो तो वो क्या होगा हमारे पास, पाई बाय 6। कितना होगा, पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 को आप सोल्व करोगे तब हमें क्या मिलेगा, 30। पाई की वैल्यू आपने कितनी रखनी है, 180 रखनी है, अपॉन में क्या है 6। जब आप उसको कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 30 ही मिलेगा। डैट मीन्स अगर आपको पाई बाय 6 का मीनिंग नहीं पता तो वो क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। ऐसे ही 45 का मीनिंग क्या होता है, 45 डिग्री को यहाँ पे क्या, ये 45 डिग्री, अगर इसको रेडियन में लिखना है तो क्या होगा, पाई बाय 4। 60 ऐसे ही क्या होगा हमारे पास, पाई बाय 3। 90 होता है हमारे पास पाई बाय 2। 180 होता है हमारे पास पाई, 180 क्या होगा हमारे पास, पाई। 270 होता है हमारे पास 3 पाई बाय 2। 360 क्या होता है हमारे पास, 2 पाई, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम की। क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है हमारे पास, 4 क्वाड्रेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन लगाई ऐसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे, यानी कि 4 घर बनाएंगे। तो सबसे पहला घर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये क्या होगा हमारा सबसे पहला घर, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा यहाँ पर सेकंड घर, और फिर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तीसरा घर, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा घर, ठीक है। हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या किया, 4 घर बनाए, 1 2 3 4। किस तरह से बनाए, सबसे पहला घर, फिर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वहाँ पर तो हमारे सभी फैमिली के मेंबर जो होंगे मिलकर रहेंगे, यानी कि ऑल पॉजिटिव।
इस घर में जब भी कोई आएगा वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये घर ऐसा घर है, यहाँ पे जब कोई भी आएगा यहाँ पर वो क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। ये क्या हमारा सेकंड घर। इस घर का मालिक कौन है हमारा, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट। इस घर में कौन रहेगा, ओनली साइन और कोसिकेंट रहेंगे। यहाँ पर इस घर में हमारा साइन और कोसिकेंट रहेंगे और वो हमेशा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। अगर इनके घर में कोई भी आएगा, अगर इनके घर में कोई भी मेंबर आएगा, टैन कोट आएगा, सीकेंट कोसिकेंट आएगा, सॉरी सीकेंट आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बस इस घर के जो मेंबर है वो कौन है, साइन और कोसिकेंट है। साइन और साइन का उल्टा क्या होगा, कोसिकेंट। ठीक है, इतनी बात। अब आते हैं हम थर्ड घर में। अब हम आते हैं थर्ड घर में। थर्ड घर में हमारा कौन कौन रहेगा, टेन, और टेन का उल्टा क्या होगा हमारे पास, कोट। इस घर में हमारा कौन कौन रहेगा, टेन, और टेन का उल्टा क्या होगा हमारे पास, कोट। थर्ड फैमिली, ये क्या हमारे पास फर्स्ट घर, ये सेकंड है, और ये क्या हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन रहेगा हमारा, टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कोट। इस क्वाड्रेंट में हमारे टेन और कोट ही क्या होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर इनके क्वाड्रेंट में कोई और पर्सन आ जाता है तो वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव लेंगे हम उसको। ठीक है, इतनी बात। ये क्या हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कौन कौन रहेगा हमारा, कोस रहेगा, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, सेकेंड। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस और सेकेंड रहेंगे। अगर इनके घर में कोई आ जाता है तो वो क्या कैसे होंगे हमारे पास, नेगेटिव। यहाँ पर तो सभी मिलजुल के रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, सभी फैमिली के मेंबर जो है हमारे पास टोटल 6 मेंबर है ना, तो वो क्या होंगे हमारे पास, सभी यहाँ पर मिलजुल कर रहेंगे। जब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की, तब हमारे पास साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होंगे। अगर इनके घर में कोई और मेंबर आएगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव बन के जाएगा इनके घर से। ठीक है, इतनी बात। थर्ड में हमारे यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ में हमारे रहेंगे कोस और सीकेंट पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। अब याद करने के हमारे पास मेथड क्या होता है यहाँ पर, कैसे याद रखते हैं हम इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का क्या मीनिंग है, ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या है यहाँ पे, साइन, साइन का रेसिप्रोकल फिर हम ले लेंगे कोसिकेंट। फिर टी से क्या मीनिंग है यहाँ पे, टेन, और टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोट। सी का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कोस, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा यहाँ पर, सीकेंट। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद हमें पता है ये क्या हमारा यहाँ पे क्या बनता है हमारा, 0 डिग्री का एंगल। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, सभी एंगल्स के अंदर मैंने बताए हुए हैं कि हमारे पास किस तरह से एंगल बनते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन और हमारी टच में आ गई है, तो यहाँ पे कैसे बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल। यानी कि यहाँ पे कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। इस तरह से जो एंगल बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल। और ये कंप्लीट यहाँ पे हमारा कितना बनेगा, 270 का एंगल। और फिर यहाँ से यहाँ तक हम जाएंगे तो वो कितना होगा, 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, इतनी बात। पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम किससे करेंगे, 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 180, फिर आगे जाएंगे 270, फिर ये कंप्लीट एक चक्कर, यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो गया ना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना इस लाइन से, यहाँ से यहाँ, ये कंप्लीट यहाँ पे 360, यानी कि 0 और 360 के होंगे आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे जो 0 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, 360 मीनिंग का मीनिंग क्या हमारे पास, यहाँ पे एक कंप्लीट राउंड हो गया हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे जो हमारे पास, यहाँ पे हमारे रहेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा। पहले आप इसको देख लो, फिर मैं आपको इसको लर्न करने का मेथड बताऊंगी कि आपको इसको कैसे याद रखना है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर आपके पास यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्वाड्रेंट आपने बता दिया। फिर आपको पता होना चाहिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मीनिंग सारे पॉजिटिव यहाँ पे, फिर एस का मीनिंग साइन और उसको रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव। टेन का मीनिंग, टी का मीनिंग क्या है, टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव।
सी का मीनिंग कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे नेगेटिव। इतना समझ में आने के बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पे ये भी याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा चलता है और 360 डिग्री प्लस थीटा चलता है। ये हमारे पास आते कैसे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ये 0 डिग्री है और ये क्या है 90 डिग्री। ये क्या मेरे पास 0 डिग्री है और ये कितना है मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट 90 है, अगर इससे आगे जाएंगे तो कितना होगा 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री में कुछ ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या इसलिए क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ हमारा कंप्लीट 90 होता है, ठीक है। तो आगे जाएंगे 90 डिग्री प्लस होएगा, पीछे जाएंगे तो कितना होगा 90 डिग्री माइनस होगा। ऐसे ही यहाँ पे टोटल हमारा 180 डिग्री बन जाता है। यहाँ से यहाँ कितना होगा 180, इससे आगे जाएंगे तो क्या होगा 180 डिग्री प्लस में होगा और इससे पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस में होगा। यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ ख़त्म करें अगर हम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तो कितना होगा 270 होता है। इससे आगे जाएंगे तो कितना होगा 270 डिग्री प्लस थीटा होगा और इससे पीछे 270 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहाँ पर हमारा 360 डिग्री बन जाता है कंप्लीट राउंड। यहाँ पे कंप्लीट राउंड बन जाता है 360 से जब आगे जाएंगे तो कितना होगा 360 डिग्री प्लस होगा और पीछे जाएंगे तो कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। इतनी बात। चलो क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टेंजेंट 315 डिग्री। अगर हमें टेंजेंट 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें 30, 60, 45, 90 इसकी वैल्यू तो हम इजीली बता सकते हैं, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। बट अगर हमें टेंजेंट 315 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम क्या 315 डिग्री को, टेंजेंट को हमने ऐसे लिखा, टेंजेंट 315 डिग्री को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या कर, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेसिकली। हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है यहाँ पर 0, 90, 180, 270 और 0, 360 डिग्री तो हमारे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है 315 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हम इसको किस तरह से ब्रेक करके लिखेंगे। 315 को हम कैसे ब्रेक करके लिखें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहाँ हमें क्या लेना पड़ता है, छोटे से छोटा एंगल लेना पड़ता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्यूट एंगल लेना पड़ता है जिसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डेट मीन्स जो हमने 10th क्लास में भी जिसकी वैल्यू को हमने रीड करना या फिर लर्न करना सीखा हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे वो एक्यूट एंगल लेके चलते हैं हम यहाँ पे। क्या हम 315 को ऐसे लिख सकते हैं 270 प्लस 45, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें 315 ही मिलेगा। अब आपने एक चीज़ जो आपने एक और चीज़ आपने याद रखनी है, वो क्या है हमारे पास 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में जो होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है। 90 डिग्री और 270 डिग्री इस केस में आपकी क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होगी। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का चेंज होने का क्या मीनिंग है हमारे पास, यहाँ पे साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा। अगर आपके पास 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात हो रही है, आपके पास अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात हो रही है तब आपका साइन कोस में चेंज होगा और कोस साइन में चेंज होगा, ठीक। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि साइन कोसेकेंट में नहीं चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा और कोस आपका साइन में चेंज होगा। ऐसे ही tan कोट में चेंज होगा और कोट tan में चेंज होगा। फिर सीकेंट जो होगा आपका कोसिकेंट में चेंज होगा और कोसिकेंट आपका सीकेंट में चेंज होगा। आप इसको कुछ इस तरह से भी लर्न कर सकते हो, साइन कोस, फिर यहाँ पे क्या आता था आपका tan और फिर क्या आता था कोट, फिर सीकेंट और फिर कोसिकेंट। ये लर्न किया था ना आपने यहाँ पे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लर्न किया था ना आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे साइन की वैल्यू बनती थी p/h, किसकी रेशो होती थी, साइन की तो रेशो होती थी यहाँ पे। तो इस तरह से ही आप लर्न करते थे साइन कोस tan, फिर यहाँ पे कोसिकेंट सीकेंट कोट, इस तरह से ही बनता था। तब आपने यहाँ पे क्या करना है, साइन और कोस का कंबाइन करना है, tan और कोट को कंबाइन करना है, फिर इन दोनों को कंबाइन करना है, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर इन दोनों को, ठीक है। आपने क्या याद रखनी है एक बात कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की होती है हमारी चेंज होती है। चेंज होने का मीनिंग क्या है अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमसे क्या पूछी गई है, टेंजेंट 315 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। हमने क्या किया, टेंजेंट को हमने टेंजेंट ही लिख दिया, 315 को हमने ऐसे ब्रेक करके लिख दिया 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद टेंजेंट 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हमारे पास टेंजेंट 270 डिग्री प्लस, इसको हमने थीटा लेके चलना है,
ठीक है। अब हमें देखना है कि ये किसके क्वाड्रेंट में लाई करता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, 90 डिग्री और 270 डिग्री की केस में क्या होती है, हमारे पास वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू चेंज होने का क्या मीनिंग है, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, टेन कोट में, सीकेंट कोसिकेंट में। अब टेन है हमारा, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, क्योंकि यहाँ पे 270 डिग्री आ गया हमारा, इसलिए टेन किस में चेंज होगा, हमारा कोट में चेंज होगा। और 45 डिग्री को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा हमारा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है 270 प्लस थीटा। बट यहाँ पे तो 10 हमारा है ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे पास कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पे जो हमारा 270 डिग्री प्लस थीटा है उसके साथ तो 10 है, तो ये तो 10 का क्वाड्रेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1, तो आंसर क्या हुआ, -1। डैट मीन्स टेंजेंट 315 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, -1, ठीक है। इतनी बात मैंने क्या बताया अभी आपको कि 90 और 270 डिग्री के केस में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है हमारी, 90 और 270 डिग्री के केस में, क्योंकि यहाँ पे हमने 315 को कैसे ब्रेक करके लिखा था, 270 प्लस 45 ऐसे ब्रेक करके लिखा था, तो 270 पे चेंज होगी अब हमारी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 90 और 270 के केस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब 10 था तो 10 को किस में चेंज होना था, कोट में चेंज होना था, तो यहाँ पे इसलिए कोट लिखा और साथ में लिखा 45 डिग्री। और माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 270 डिग्री प्लस थीटा ये किस फॉर्म का बन रहा है, 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमारा 10 की, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो 10 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पे तो कोस और सीकेंट के ही रहते हैं यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे 10 तो नेगेटिव रहेगा हमारा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, -1, ठीक है। इतनी बात। अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो साइन 135 डिग्री, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 45 कितने होते हैं, 135, ठीक है। अब हम इसको अगर हमें सोल्व करना, तो मैंने आपको क्या बताया, 90 डिग्री के केस में और 270 डिग्री के केस में हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है, यानी कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में कौन रहता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, तो यहाँ पे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे साइन को ही देखेंगे, हम किसको देखेंगे, यहाँ पर साइन को ही देखेंगे, कोस को नहीं देखना हमने, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करें, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा बन रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन है उस टाइम, साइन और कोसिकेंट है, तो यहाँ पे तो हमारा साइन है ना, तो पॉजिटिव साइन आएगा हमारा, ठीक है। इतनी बात। और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√2। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा देखेंगे, साइन और कोसिकेंट है इसमें, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, 90 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है, और उन्होंने देखा साइन और कोसिकेंट है यहाँ पे, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव, वो बट वो क्या करेंगे, यहाँ पे कोस देख लेंगे, यहाँ पे वो क्या करेंगे, कोस देख के माइनस साइन लगा देंगे। बट हमें क्या करना है, साइन को साइन ही रखा हमने, 135 को हमने 90 डिग्री प्लस 45 रख लिया। फिर हमें पता है कि 90 और 270 की केस में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है, यानी कि साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, कोस में लिखना पड़ेगा चेंज करके। हमने लिख दिया, एंगल भी हमने लिख दिया साथ में 45। अब हमें प्लस या माइनस साइन देखना है, किसके साथ प्लस साइन आएगा या फिर माइनस साइन आएगा, लास्ट में हमें वो देखना होता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ क्या है, साइन है हमारा, 90 डिग्री प्लस थीटा के साथ क्या, साइन, तो ये तो साइन का ही क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, और यह कोसिकेंट होगा इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि वो तो खुद ही अपने क्वाड्रेंट में है पहले ही, ठीक है, तो प्लस आएगा, ठीक है। इतनी बात। अगर हम एग्जाम्पल लें, टेंजेंट 150 डिग्री, टेंजेंट 150 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री -30 डिग्री। टेंजेंट 150 डिग्री की वैल्यू अगर हमें बतानी हो कि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट को टेंजेंट ही लिखा, 150 को हमने लिखा 180 -30, तो कितना होगा, 150 होगा। अब इसको सोल्व करो, अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या अब हमारा 180 डिग्री है, क्योंकि मैंने तो आपको क्या बताया कि 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है, बट अब क्या है हमारा 180 डिग्री आया है। 180 डिग्री और 360 डिग्री के केस में हमारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू वही रहती है, ठीक है। चेंज कहाँ पे होएगी, 90 और 270 के केस में। अब क्या होगी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हमारी वही रहेगी, यानी कि 10 का 10 ही रहने वाला है,
90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है, उसका क्या मीनिंग है, हमारे पास साइन कोस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट 180 और 360 के केस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती, ठीक है इतनी बात। तो इसलिए क्या होगा, 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है इतनी बात। और साथ में एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब आपने क्या देखना है, साइन देखना है आपने कि साइन प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे आप देखो tan कितना है हमारा, 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी क्या रहते हैं, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा हमारा, ठीक है इतनी बात। और टेंजेंट 30 कितना होता है हमारे पास, 1/√3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, 180 डिग्री था। तो 180 डिग्री और 360 डिग्री के केस में कोई चेंज नहीं आते, 10 का 10 ही रहेगा, तो और 30 डिग्री का 30 डिग्री रहेगा। फिर हम क्या देखते हैं, साइन देखते हैं कि प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो होता नहीं हमारा, साइन और कोसिकेंट होता है, तो क्या होगा, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है इतनी बात। अब हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जिसकी नीड हमें क्या होगी, क्वेश्चन को सोल्व करने में होगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है हमारा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जब यहाँ प्लस का साइन था तब यहाँ भी कैसा साइन है, प्लस का साइन, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जब यहाँ माइनस का साइन है तब यहाँ भी क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब यहाँ प्लस का साइन है तब यहाँ पे क्या हम लिया हमने, कोस। और कोस में जब हमने यहाँ पे कैसा साइन है हमारा, ए प्लस बी। जब यहाँ पे प्लस का साइन है तब यहाँ पे कैसा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो कोस ए प्लस बी क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कोस ए माइनस बी, जब यहाँ माइनस का साइन है तब यहाँ किसका साइन होगा, बीच में प्लस का साइन होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ठीक है इतनी बात। ये कितने फॉर्मूले हुए हमारे, 4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। जब यहाँ प्लस का साइन है तब यहाँ प्लस का होगा, फिर नीचे क्या होगा, माइनस का होगा, टेंजेंट के केस में ओनली, ठीक है। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेंजेंट ए माइनस बी। जब यहाँ माइनस का साइन है तब इन दोनों के बीच में कैसा साइन आएगा, माइनस का, और नीचे कैसा आएगा, प्लस का, इसका अपोजिट, ठीक है। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। फिर आता है हमारे पास कोट ए प्लस बी। कोट ए प्लस बी किसके इक्वल होगा हमारा, कोट ए कोट बी। जब यहाँ प्लस का साइन है तब किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। टेंजेंट के केस में क्या होता था, जब प्लस का साइन था ऊपर तब ऊपर प्लस का साइन आता था, नीचे माइनस का आता था। यहाँ पे माइनस का था तब माइनस का आता था, नीचे प्लस का आता था। बट कोट के केस में कैसा है, कोट ए प्लस बी, जब यहाँ हमारा प्लस का साइन है तब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। जब यहाँ प्लस है कोट के केस में तब यहाँ माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोट ए माइनस बी, तो किसके इक्वल होगा हमारा, कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। कोट ए माइनस कोट बी नहीं, हमारे पास क्या, कोट बी माइनस कोट ए, ठीक है इतनी बात। जब यहाँ प्लस का साइन है कोस के केस में तब ऊपर माइनस का साइन आएगा, और जब यहाँ माइनस का साइन है तब क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका क्या मीनिंग हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी फैमिली मेम्बर मिलजुल के रहते हैं, तो वहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव ही मिलेगा हमें। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा। और कोस 90 डिग्री माइनस, अब आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या बात थी वो, कि 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है हमारी, इसलिए तो हमारा साइन कोस में चेंज हुआ है यहाँ पर। और कोस किस में चेंज हुआ है, साइन में, क्योंकि यहाँ पे 90 आ गया ना हमारे पास। 90 और 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज होती है, और 180 और 360 के केस में वही रहती है। अगर यहाँ पे कितना होता, 180 डिग्री होता तब यहाँ पे साइन का साइन ही आता, बट अब यहाँ पे 90 है ना हमारा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू चेंज हुई, यानी कि साइन किस में चेंज हुआ, कोस में चेंज हुआ।
तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हुआ, कोस थीटा हुआ, और साइन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। 90 डिग्री माइनस थीटा कैसा क्वाड्रेंट होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते थे, हमारे पॉजिटिव होते थे, इसलिए यहाँ पे कितना हुआ, प्लस साइन आया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ हमारा, कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हुआ हमारा, साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात। अब डबल एंगल आइडेंटिटीज, इसको भी हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, इतनी बात। तो साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए, और टेंजेंट की फॉर्म में 2 टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कोस 2a। ये भी इस कोस 2a के कितने फॉर्मूले हमारे पास, 4 फॉर्मूले, 1 2 3 4। तो कोस 2a हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और टेंजेंट की फॉर्म में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बात। टेंजेंट 2a का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी है हमने, अब क्या होंगी, ट्रिपल एंगल पढ़ेंगे हम। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज क्या होंगी हमारे पास, साइन 3a कोस 3a टेंजेंट 3a, इस फॉर्म की होंगी। तो साइन 3a किसके इक्वल होता है हमारे पास, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a किसके इक्वल होता है हमारे पास, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। टेंजेंट 3a किसके इक्वल होता है हमारे पास, 3 टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ए। और ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वो क्या हमारे पास, साइन ए इंटू ए क्या है हमारे पास, एंगल। एंगल तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में थीटा भी हो सकता है, अल्फा फाई कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की फॉर्म बने, साइन ए सबसे पहले एंगल में क्या है ए, फिर 60 डिग्री माइनस ए, फिर 60 डिग्री प्लस ए, तो आंसर क्या मिलेगा, 1/4 साइन 3a। ठीक है, इतनी बात। ए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एंगल होगा जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, वो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कोस ए इंटू कोस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कोस 60 डिग्री प्लस ए, इस टाइप की फॉर्म अगर क्वेश्चन में बने तो आंसर क्या होगा, 1/4 कोस 3a। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास सी डी फॉर्मूले। तो वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल होगा हमारे पास, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, यानी कि जो एंगल दिए हैं उनको ऐड करना है और डिवाइड में क्या लिखना है, 2, फिर कोस सी माइनस डी अपॉन 2, या डेट मीन्स जो एंगल दिए उनको सब्ट्रैक्ट करना है और फिर डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो साइन सी प्लस साइन डी किसके इक्वल हुआ हमारा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी किसके इक्वल है हमारे पास, जब हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी था, जब हमारे पास प्लस था तब क्या आया, साइन और कोस आया हमारे पास। जब साइन सी प्लस साइन डी, जब यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस का साइन था, तब हमारे पास क्या आया, साइन आया और कोस आया। और जब यहाँ पे माइनस का साइन है इनके बीच में, तब सबसे पहले क्या आएगा, कोस आएगा और फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 और फिर आएगा साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट है हमारे पास कोस सी प्लस कोस डी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोस सी प्लस कोस डी। जब बीच में हमारे पास प्लस साइन है, जब हमारे पास कोस में, कोस के केस में बीच में प्लस का साइन है, तब मेरे पास क्या होगा, दोनों बार क्या आएंगे, कोस आएंगे मेरे पास। जब कोस के बीच में प्लस का साइन होगा तब मेरे पास क्या होंगे, दोनों बार 2 टाइम्स क्या आएंगे मेरे पास, कोस आएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास कोस सी माइनस कोस डी। जब कोस के बीच में माइनस आएगा तब मेरे पास क्या बनेगा, साइन साइन आएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन डी माइनस सी अपॉन 2, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सी माइनस डी अपॉन 2 लिख के माइनस कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल है मेरे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल। 2 कोस ए साइन बी किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के। 2 कोस ए कोस बी किसके इक्वल होगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी माइनस
हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2 टाइम्स क्या आ गया, साइन आ गया, इसलिए बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और फिर क्या आएगा, उससे पहले कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। कोस 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, मेरे पास साइन थीटा के इक्वल होगा। n क्या है हमारे पास, यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, मेरे पास माइनस साइन थीटा के, और कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। डेट मीन्स माइनस नहीं आता कोस के केस में। फिर क्या है हमारे पास, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूले, ठीक है। ये कैसे बनते हैं हमारे पास, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी। तो ये क्या होगा मेरे पास, साइन रूल, यानी कि साइन फॉर्मूला होगा। ऐसे मेरे पास कोस फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए। ये क्या होता है मेरे पास, एक बेसिकली एक ट्रायंगल होती है, यहाँ पर हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल होती है हमारे पास ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है। ए के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं ए, बी के सामने वाली साइड को बी, सी के सामने वाली साइड को सी। इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो कोस ए की वैल्यू अगर हमें यहाँ से फाइंड करनी है, कोसाइन फॉर्मूले के लिए कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो एंगल है मेरे पास कोस ए, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे बी होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस बी करते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते। बट यहाँ पे अब क्या, कोस ए है ना, इसलिए यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया, माइनस ए स्क्वायर किया, और डिवाइड में क्या किया, बी इंटू सी की प्रोडक्ट की, और साथ में 2 की मल्टीप्लाई की उसके साथ, ठीक है। इतनी बात। नेक्स्ट है मेरे पास साइन एक्स और साइन वाई आपस में इक्वल कब होंगे हमारे पास, जब एक्स किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस -1 वाई, और n किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, यहाँ इंटीजर से। कोस एक्स और कोस वाई किस कंडीशन में हमारे पास इक्वल होंगे, जब हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल होगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई के इक्वल होगा, और n जो है हमारा यहाँ पे z से बिलोंग करेगा। टेंजेंट x और टेंजेंट y आपस में कब इक्वल होंगे हमारे, जब x किसके इक्वल होगा, हमारा n पाई के प्लस वाई, वेयर n कहाँ से आ रहा है, हमारा z से आ रहा है। साइन कोस और टेन ये 0 के इक्वल कब होंगे हमारे, साइन 0 के इक्वल कब होता है हमारा, जब x के कहाँ से बिलोंग करे, हमारा यहाँ पे जो एंगल है वो कैसा हो, n पाई हो। तो n कहाँ से आ रहा है, हमारा z से आ रहा है। और कोस हमारा 0 के इक्वल कब होता है, जब x हमारा 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो, और n z से मिले, ठीक है। इतनी बात। ऐसे टेंजेंट 0 के इक्वल हमारा कब, किस कंडीशन में होता है, जब x हमारा n पाई हो। ये हमने किस वे से बता रहे हैं, ये हम जनरल बता रहे हैं, जनरल मेथड क्या होता है हमारे पास, कि साइन 0 कब होता है, किस कंडीशन में हमारा साइन 0 होता है। तो हमारे पास ये कंडीशन होती है वहाँ पे जनरल, ये जनरल कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। इतनी बात। तो ये क्या हमारे पास 1 प्लस कोस 2x, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर x। यहाँ पे देखो कोस के साथ कितना एंगल था, 2x, और जब आंसर निकाला तो कितना बना, 2x का हाफ कितना होगा, x, ठीक है। इतनी बात। तो 1 प्लस कोस 2x कितना होगा, 2 कोस स्क्वायर x। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पर देखने को मिले 1 प्लस कोस 4x, तो आंसर क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर 2x, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है उसका कितना हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पे अब क्या, 1 माइनस कोस 2x, तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर x। जब प्लस है तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर x, और जब माइनस है तब क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमें क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से फॉर्म देखने को मिले, क्वेश्चन अगर हम सोल्व कर रहे हैं और हमें इस टाइप से कोई फॉर्म देखने को मिले और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए और बी के हमारे पास यहाँ पे जो हमें दिए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन में इस टाइप की फॉर्म देखने को मिले फिर से और हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो वो क्या होगी हमारे पास, माइनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतनी बात। अब हमारे पास जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमसे वहाँ पर 15 डिग्री, 18 डिग्री और 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें फाइंड आउट करनी होती है वहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आती है हमारे पास उनको सोल्व करके, तो वो वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कुछ इस तरह से होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको लर्न भी कर सकते हैं। तो ये फंक्शन है हमारे पास, वो क्या है, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 75 डिग्री, ये क्या हमारे पास एंगल है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन कोस और टेन। तो साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होता है हमारे पास, इसके। साइन 18 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कोस 15 डिग्री इसके इक्वल होता है कोस 18। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन को मतलब सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, झट से उसकी वैल्यू वहाँ पे रख दो और आंसर क्या करोगे, आप वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। इतनी बात। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।